और यूपी में योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण होली के बाद होगा। योगी आदित्यनाथ 3 दिन तक गोरखपुर में रहने वाले हैं। आज योगी गोरखपुर में होलिका दहन के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और उसके बाद कल होली के दिन भी गोरखपुर में ही रहेंगे। इससे पहले कल दिल्ली में योगी आदित्यनाथ उस बैठक में शामिल हुए जहां प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश के मुताबिक मंत्रिमंडल के लिए विधायकों को सिलेक्ट किया जा रहा है। चार राज्यों में बीजेपी की सरकारों के लिए दिल्ली में माथापच्ची के बीच 3 फैसले तो हो गए। ये पहले से ही तय है कि योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम रहेंगे। दूसरा फैसला गोवा को लेकर है, जहां प्रमोद सावंत ही सीएम की कुर्सी संभालेंगे। और तीसरा फैसला मणिपुर में सत्ता की चाबी एन वीरेंद्र सिंह के पास ही रखने को लेकर हुआ है। लेकिन उत्तराखंड में सीएम के चेहरे पर पेच फंसा हुआ है। उत्तराखंड में चेहरा तलाशने के साथ साथ यूपी में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण की तारीख और सरकार के मंत्रियों को लेकर कौतूहल दिल्ली से लखनऊ तक बरकरार है। सबसे पहले बात शपथ की करें तो इतना तय है कि यूपी में योगी सरकार का शपथ ग्रहण 19 मार्च के बाद होगा, क्योंकि सीएम योगी अब 3 दिन तक गोरखपुर में हैं। योगी आज 17 मार्च को गोरखपुर में होलिका दहन के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 18 मार्च को गोरखपुर में ही होली मनाएंगे। 18 मार्च को योगी गोरखपुर में 8 किलोमीटर की नरसिंह शोभा यात्रा में भी शामिल होंगे। ये संभव है कि उसके बाद शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान हो जाए, क्योंकि दिल्ली से संकेत मिल रहे हैं कि योगी के मंत्रिमंडल के एक सदस्य का चुनाव बेहद बारीकी से हो रहा है। यूपी बीजेपी और सहयोगी दलों के एक विधायक की स्क्रीनिंग चल रही है। स्कैनिंग का जो आधार है वो आधार इस प्रकार का है कि कौन सा विधायक पहली बार जीता है, किस विधायक की कैसी शैक्षणिक योग्यता है, कौन सा विधायक प्रोफेशनल है, कौन सा विधायक अनुभवी है, कौन सा विधायक किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल कंपल्सन होते हैं, कौन सा विधायक किस जात का है, अगर वो जीता तो उसका मार्जिन कितना रहा, क्षेत्र के हिसाब से उत्तर प्रदेश के किन किन क्षेत्रों से किस विधायक की जीत हुई है, उनका मार्जिन क्या रहा। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मतलब ये कि जो व्यक्तिगत योग्यता है और जो पॉलिटिकल कंपल्शन वाली योग्यता होती है, उन दोनों के आधार पर उम्मीदवारों की स्कैनिंग की जा रही है। एक बार जब इस स्कैनिंग का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा ये नेता बैठकर और योगी आदित्यनाथ से बातचीत करके मंत्रिमंडल के नामों पर मुहर लगाएंगे। बुधवार को योगी आदित्यनाथ दूसरी बार दिल्ली पहुंचे तो कौतूहल बढ़ गया। योगी की पीएम मोदी के साथ मैराथन बैठक पहले ही हो चुकी है। अमित शाह से भी मुलाकात हो चुकी है। बुधवार को यूपी के नेताओं की बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मीटिंग हुई। इस मीटिंग में बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष, यूपी इलेक्शन के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के अलावा यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी बीजेपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा मौजूद थे। इस बार केशव प्रसाद मौर्य का क्या होगा, कितने डिप्टी सीएम होंगे, ये सभी सवाल हवा में तैर रहे हैं। क्योंकि पिछली बार 2 डिप्टी सीएम थे, वो फॉर्मूला एक तरह से कारगर रहा है। और राज्य में जीत के हिसाब से अगर देखें तो वहाँ पर ये माना जा रहा है कि शायद कोई ऐसा कारण नहीं कि इस बार वैसी व्यवस्था ना की जाए। और अगर वैसी व्यवस्था की जाएगी तो निश्चित तौर पे उसमें से कोशिश ये की भी होगी कि कास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से एक और कास्ट को शामिल किया जाए, जो कि जाटो कम्युनिटी है, जिसने कि सबसे ज़्यादा इस बार वोटिंग में सरप्राइज फैक्टर के तौर पर बीजेपी का साथ दिया है। यूपी में मंत्रिमंडल के लिए जो बातें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक योगी के मंत्रिमंडल में युवा और नए चेहरों को जगह मिलेगी। 65 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं का मंत्री बनना मुश्किल है। पीएम का निर्देश है कि ऐसी टीम बने जो अगले 20 साल तक पार्टी का चेहरा रहे। जाटों और पटेलों को मंत्रिमंडल में तरजीह मिल सकती है। केशव प्रसाद मौर्य को योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। योगी मंत्रिमंडल के साथ साथ बीजेपी शपथ ग्रहण को भी ग्रैंड बनाने की तैयारी कर रही है। शपथ ग्रहण इस बार भव्य होगा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा जैसे सभी बड़े नेता मौजूद होंगे। इसलिए शपथ ग्रहण की तारीख प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों के हिसाब से तय होगी। दिल्ली में मंथन चल रहा है। होली तक विचार करने का पूरा मौका है। उसके बाद योगी मंत्रिमंडल के लिए चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि पीएम मोदी का स्टाइल यही है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।